श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
देखिए, आप जब किसी भी प्रकार के संकल्प लेते हैं, कोई घर में राहु को, केतु को, शनि को अन्य जाप कराते हैं, तो पंडित जी आपको संकल्प कराते हैं कि नहीं? किसी का अनुष्ठान 3 दिन का है, किसी का अनुष्ठान 7 दिन का है और किसी का अनुष्ठान 1 दिन का है। तो वहाँ नवग्रह, षोडश मातृका, अनेक देवी देवताओं को पूजन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। पंडित जी आपको संकल्प कराएंगे, यज्ञ कराते हैं। लेकिन जब विसर्जन होता है, अंतिम मंत्र आपको पंडित जी क्या बोलेंगे? सभी को तो प्राय आता होगा। और महाराज वो मंत्र क्या है? पंडित जी आपको कहेंगे, जजमान हाथ जोड़कर बोलिए, यस्य अस्मृत्या च नामोक्त्वा तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता मेति सद्यो बंदे तमाच्युतम। देखिए सज्जनों, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से तप तथा यज्ञादि कर्मों का तत्काल न्यूनतम पूर्ति हो जाती है, उन अच्युत भगवान को अब हम नमस्कार करते हैं। उन नाम भगवान को अब हम नमस्कार करते हैं। उन संकीर्तन भगवान को अब हम नमस्कार करते हैं। देखिए, नाम की महिमा चाहे कोई भी हो, महान से महान पापी अधर्मी, अगर भगवान नाम के सहारा लिया है तो उनका उद्धार होता ही है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, मुक्ति को उपनिषद में बड़ा सुंदर भाव है, दुराचार रतो बापी मन्नाम भजनात् कपे सालोक्ये मुक्ति मवाप्नोति न तो लोकांतरादिकम। महान से महान पापी हो, महान से महान दुराचारी हो, यदि वो सज्जनों भगवान नाम का आश्रय को स्वीकार कर लिया ना, तो कभी पापी हो ही नहीं सकता। वो एक बार प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक भगवान नाम का स्मरण कर लेते हैं, निरंतर श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं, तो लोक की मुक्ति जैसे सहज मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और वो भगवान के हो जाते हैं। क्योंकि सज्जनों, इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम शन कीर्तन से ही समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करूं? भोलेनाथ ने कहा, जरूर देवी, प्रश्न करो। माता पार्वती ने पूछा कि आप निरंतर श्री राम कृष्ण के निरंतर हर हमेशा राम नाम इतना लेते हैं, तो इसका महात्म आप हमें क्यों नहीं बतलाते हैं? संसार के लोग भी इस नाम को रटते हैं, फिर क्या कारण है उसका उद्धार नहीं होता है? जिस नाम को निरंतर आप रटते रहते हो, तो नाम से आप निरंतर आरनिशम मुस्कुराते रहते हो। और संसार के प्राणी अगर नाम लेते हैं फिर भी वो महाराज परेशान, उनका उद्धार क्यों नहीं होता है? महादेव जी बोले,
उनका राम नाम की महिमा में विश्वास नहीं है। स्वयं भोलेनाथ ने कहा, माता पार्वती मानने के लिए तैयार नहीं हुई। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, तो आज ही हम परीक्षा लें। परीक्षा के लिए काशी के एक घाट पर युगल स्वरूप रूप भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों बैठ गए। जहाँ से लोग राम नाम रटते हुए गंगा जी में स्नान करके लौटते थे, महादेव जी एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़े और पार्वती जी ऊपर बैठ रही है। जो व्यक्ति मार्ग से निकलता, पार्वती जी उसे कहती, महाराज मेरे पति को गड्ढे से आप निकाल दो, लेकिन मेरा एक शर्त है, इस गड्ढे से वही निकाले, नहीं तो मैं एक सती नारी हूं। गड्ढे से वही निकाले जिसके अंदर जैसे मैं कह रही हूं वो भाव हो, नहीं तो अन्यथा वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार एक एक करके लोग आते, शर्त सुनकर सबके सब लौट गई, क्योंकि माता पार्वती के शर्त भी बड़ा विलक्षण, जो निष्पाप हो, निष्पाप जो पूर्ण रूप से निष्पाप हो, वही उस गड्ढे में प्रवेश करके इन कीचड़ से निकाल सकते हैं इन बूढ़े बाबा को। अब तो सब सोचा, अरे मैं तो गंगा जी में स्नान तो किया, लेकिन निष्पाप तो हूँ नहीं, निष्पाप निकाल तो हूँ नहीं। अब महाराज सब बात सुनकर वहां से निकल जाते। सुबह से लेकर गोधूली के समय, जैसे आप सुबह 7:30 बजे संकीर्तन महिमा सुन रहे हो और कहीं शंका हो जाए तो दिन भर नहीं सोते रहते हो। महाराज सुबह से लेकर शाम तक गोधूली बेला में तक हो गए, लेकिन कोई नहीं निकाल पाए। उसी समय गोधूली बेला में गंगा स्नान करके एक सत्संगी जो निरंतर श्री राम नाम जाप करते थे और निरंतर महाराज गंगा जी में स्नान करते थे, और वही व्यक्ति संध्या समय जब गोधूली के समय गंगा स्नान करके व्यक्ति आया तो राम नाम रटता हुआ वहां पहुंचे जहां एक तट पर काशी में माता पार्वती विराजमान है और गंगा किनारे एक गड्ढे में वो वृद्धावस्था में भोलेनाथ विराजमान है। माता पार्वती ने ना जाने हजारों को पूछ लिया कि महाराज मेरे पति को निकाल दो, लेकिन निकाल वही सकता है जो निष्पाप हो। अब महाराज जब वो व्यक्ति ने ये बात सुना, पार्वती ने कहा निष्पाप व्यक्ति होनी चाहिए। इस पर वो बोला व्यक्ति कि गंगा स्नान कर चुका हूं और श्री राम नाम ले रहा हूं, फिर भी पाप लगा ही है। पाप तो एक बार नाम स्मरण से छूट जाता है। मैं तो सर्वथा निष्पाप हूं और मैं इस व्यक्ति को ही निकालूंगा। ठीक इसी प्रकार उसने मन में ये भाव लिया और गंगा स्नान करते राम नाम लेते, परंतु महाराज उसके हृदय की भाव आप देखिए। जब माता पार्वती ने उनसे कहा कि महाराज आप वयो वृद्ध है, आप क्यों इस कीचड़ में फंस रहे, लेकिन उनकी शर्त है माता पार्वती जो निष्पाप है वही निकाल सकते हैं। वो वयो वृद्ध ने सोचा मैं तो पूर्ण रूप से निष्पाप हूँ,
जो एक बार श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम ले लिया उसके तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और मैं तो निरंतर नाम ले रहा हूं। जो कोटि योजन से भी गंगा नाम उच्चारण कर लिया उनका समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं तो नित्य गंगा स्नान करता हूं। और महाराज ऐसा भाव लेकर उसने प्रवेश किया, और ज्यों ही प्रवेश किया तो हाथ से स्पर्श तक नहीं कर पाए, भोलेनाथ साक्षात अपने रूप में आ गए। भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से, आपने हमसे पूछा कि राम नाम तो सब ले रहे हैं, श्री कृष्ण नाम तो सब ले रहे हैं, फिर भी इनके अंदर शांति क्यों है, क्यों नहीं है, बेचैन क्यों है? बोले इसके अंदर यही कारण है, ये नाम तो लेते हैं परंतु इसके अंदर विश्वास नहीं। उनको लगता है मैं निष्पाप नहीं हूं। जब तुम स्वयं को सोचोगे कि मैंने पाप किया और उन पाप को लेकर ही डुबकी लगाओगे तो कैसे पाप नष्ट होगा? अरे आपने तो एक बार भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के आश्रय ले लिया तो आपने तो संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया। इसलिए सज्जनों, निरंतर हमें भगवान के मंगल में, आनंद में, मधुर में नाम का स्मरण करना चाहिए। चाहे कुछ हो जाए सज्जनों, नाम हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी अवस्था में हरि नाम संकीर्तन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हर अवस्था में, हर काल में, हर समय में हमें भगवान का भजन करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, नाना प्रकार की विपत्ति आ जाए, नाना प्रकार के चाहे सुख सुविधा मिल जाए, फिर भी हमें हरि नाम संकीर्तन निरंतर करते ही रहना है। किसी भी अवस्था में आप भजन कर सकते हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। सज्जनों, इस कलिकाल में प्राणी मात्र का कल्याण एकमात्र नाम संकीर्तन से ही होता है। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन नाम संकीर्तन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में करते रहो। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान नाम संकीर्तन निरंतर किसी भी अवस्था में आप ले सकती हो, क्योंकि एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि इस कलिकाल में कहा गया है, कीर्तन महिमा में, कलियुग मही कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपी लाए ज्ञाना। इस कलयुग में कीर्तन ही एकमात्र सज्जनों प्रधानता है। ध्यान लगाकर गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। और भी महाराज इस बात को निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के चाहे मेरे जीवन में परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम भगवान नाम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सच बात तो यह है कि कीर्तन से साधना की बुद्धि निर्मल हो जाती है। मन में विकार को दूर करना है, मन को सदा
सुगम बनाना है तो कीर्तन भक्ति में, हरिनाम संकीर्तन भक्ति में समर्पित हो जाओ। हरिनाम संकीर्तन को गाते रहो, स्मरण करते रहो, और यही कीर्तन से साधक की बुद्धि पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है। और एकमात्र संकीर्तन ही सज्जनों सुखदायक है। इसीलिए तो सिख धर्मों में कहा गया है कि मोती मानक हीरा हरि, जसु गावत मनु तनु मीना है। संत सिपाही साहित्यकार श्री गुरु गोविंद सिंह कीर्तन के बारे में बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहूँ पवन हारी कहूँ बैठे लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावहूँ। सजनों, हर पल हर क्षण प्राणी मात्र को भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में महापुरुषगण कीर्तन भक्ति को निरंतर गान करते रहते हैं। कीर्तन निराकार की कीर्ति का गान करना हमारी जीव को सृष्टि कर्म कहा गया है। कीरत प्रभु की गाऊं मेरी रसना, हे जीवा तुम राम गुण गाओ। एक बार एक बड़ा सुंदर भाव है। एक बार जब गुरु नानक देव बई नदी में डुबकी लगाकर अंतर्धान हो गए, उस अकाल पुरुष के दरबार में पहुंचे। तब उन्होंने देखा वहां सभी लोग, आज आप घर घर में गुरुबानी क्यों? गुरुबानी यानी संकीर्तन की महिमा। आप जहां भी गुरुद्वारा में जाओगे, ब्रह्म मुहूर्त से ही गुरुबानी की पूजा होती है, यानी संकीर्तन की बानी की पूजा। क्योंकि प्राणी मात्र का एकमात्र कल्याण भगवान नाम संकीर्तन में है, परमात्मा के मंगल में नाम संकीर्तन में है। महाराज, जब श्री गुरु नानक देव जी ने बई नदी में डुबकी लगाकर अंतर्धान हो गए, तो उस दिव्याति दिव्य अकाल पुरुष के दरबार में पहुंचे। वहां क्या देखा? तब उन्होंने वहां पर एक ही चीज देखा, एक ही धारा वहां बह रही थी, हरि नाम संकीर्तन। समस्त प्राणी कीर्तन गा रहे थे, कीर्तन भक्ति में डूबे हुए थे, सब कीर्तन गा रहे थे। फिर वहां महाराज एक दूसरे को वहां पर और कुछ सोच ही नहीं रहे थे, सब हरि नाम संकीर्तन हरि कीर्तन में मस्त था। फिर वहां कहना ही क्या, स्वयं श्री गुरु नानक देव जी भी वहां संकीर्तन करने में लीन हो गए। सजनों, सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री अमरदास तथा पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव भी अपने आप को इस काल में एकमात्र पुरुष परमात्मा का दादी कीर्तनिया कहा है कि महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण सर्वोपरि भगवान नाम संकीर्तन में है, परमात्मा की कीर्तन में है। आप चाहे कुछ भी करो,
लेकिन सज्जनों, भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय संकीर्तन कभी छोड़ना नहीं। एक सज्जन ने पंजाब से फोन किया था कि आप संकीर्तन महिमा के विषय में जो महापुरुष लोग प्राणी मात्र के एकमात्र कल्याण के लिए कहा, आप चाहे पूजा करो, चाहे आप ध्यान करो, चाहे आप नाना प्रकार के साधना करो, लेकिन उन समस्त साधनाओं के फल जब तक आप वाणी से गुणगान हरिश नाम संकीर्तन नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। अनेक सद्गुरुओं ने, गुरुजी शौधर की वाणी में कहते हैं कि सभी जीव तेरा यश गा रहे हैं। देखिए क्या भाव है। जितने भी महापुरुष हुए, इसीलिए तो महापुरुषों की पूजा की जाती है। जिन महापुरुषों ने आपको एकमात्र कीर्तन भक्ति की ओर लगाया कि बेटा चाहे तुम व्यापार कर लो, चाहे तुम परिवार में रहो, चाहे नाना प्रकार के उद्यम कर लो, लेकिन कीर्तन भक्ति को कभी छोड़ना नहीं। अरे एक से एक महापुरुष, गुरुवाणी में चौथे गुरु श्री रामदास जी कहते हैं कि घनी आबादी से दूर जंगली जीव, पशु, पक्षी आदि अपनी अपनी बोली में सवेरे शाम केवल प्रभु इसके गान गाते हैं। आप गुरुवाणी ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत करते हैं ना, और गुरुवाणी के आचार्य कहते हैं कि जब आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवाणी की शुरुआत करते हो, उन वाणी को सुनने के लिए, उन संकीर्तन को सुनने के लिए सज्जनों, एक नहीं जंगल के जीव जंतु समस्त प्राणी भी अपनी अपनी वाणी के द्वारा, जंगली जीव जंतु पशु पक्षी अपने अपने वाणी के द्वारा संकीर्तन भक्ति करते रहते हैं। क्योंकि सज्जनों, प्राणी मात्र के कल्याण एकमात्र संकीर्तन भक्ति में है। अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं, शहीदों के सिरताज, सिख धर्म के पांचवी गुरु अर्जुन देव जी का कहना है कि एक बार उनके मित्र एक सज्जन, उसने स्वयं अपने वाणी में कहा, मेरे मित्र सज्जन मुझे वह स्थान बताओ। उससे पूछा, महाराज मुझे वह स्थान बताओ जहां हर समय कीर्तन होता है। ये सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी का कहना है। उनके मित्र शुभ चिंतक ने कहा कि आप तो स्वयं संकीर्तन भक्ति के सर्वोपरि है, मुझे भी कोई ऐसा स्थान बता दो, ऐसा जगह बता दो जो निरंतर संकीर्तन भक्ति चलते रहे, संकीर्तन होता हो, जहां मेरा मन वहां जाकर प्रभु की याद में पूर्ण रूप से जुड़ जाए। अगर आपका मन पूजा पाठ ध्यान साधना में न लग रहे हैं, आप किसी महापुरुष नाम जापक की शरण में चले जाओ और उनसे यही प्रश्न करना, प्रभु मेरा मन कैसे लगे। अगर वो आपको हरिनाम संकीर्तन से अलग कोई विषय बता रहे हैं तो सोच लेना कि ये स्वयं भटके हुए हैं। जो सही में महापुरुष होंगे, जो सही में संत होंगे, और एकमात्र आपको संकीर्तन भक्ति की ओर ही प्रेरणा करेंगे, संकीर्तन भक्ति की ओर ही लगाएंगे। वो आपको कोई अन्य कार्य की ओर लगाएंगे ही नहीं। अरे एक से एक पंजाब में ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हुए हैं। गुरु अमरदास
ने तो गुरु रामदास जी को ऐसा स्थान बता दिया जहां निरंतर संकीर्तन भक्ति अमृत, इसीलिए तो अमृतसर क्यों कहा गया, जहां अमृत का वर्षा हो। अमृतसर यानी निरंतर संकीर्तन भक्ति चलते रहे, गुरुबानी वहां निरंतर चलता रहता है। जहां निरंतर भगवान के रस बरसे, वहीं पर स्थान बताया था। जब पूछा कि उनके मित्र ने मुझे एक श्रेष्ठ स्थान बताइए, तो वो श्रेष्ठ स्थान बता दिया। क्योंकि देखिए, सभी धर्म में, मैंने कहा ना, चाहे सनातन धर्मावलंबी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पूजा की पद्धति मानता हूं सबकी अलग हो, तप की पद्धति अलग हो, लेकिन सब में महाराज कीर्तन भक्ति को ही श्रेष्ठ कहा है, पुकार भक्ति को ही श्रेष्ठ कहा गया है। सिख धर्म में कीर्तन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, गुरुबानी के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। सिख धर्म में संकीर्तन के लिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप किसी भी अवस्था में भगवान के मंगल में नाम ले सकते हो, नाम संकीर्तन कर सकते हो, हरि नाम संकीर्तन करते हो, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। और सिख धर्म में तो महाराज अन्य कोई भक्ति मानते ही नहीं, कीर्तन भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ। और उन सिख धर्म में तो कीर्तन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, यहाँ तक कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते समय भी कीर्तन में मन जोड़ने का निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए तो गुरु ग्रंथ साहब में कीर्तन के प्यासे मन की अवस्था इस प्रकार बताई गई है। देखिए कि जीवन में संकीर्तन के प्रति कैसे समर्पित होनी चाहिए, तो अनेक प्रकारों की वचन उसमें कहा गया है। कब को मिले पंच सत गायन, कब को राग ध्वनि उठावे, पहला भाव यही है। दूसरा भाव यही है, मोलक चुनत सिनु पचु चासा लागे, जब लगु मेरा मन राम गुण गावे। तीसरा भाव उसका है कि उठत बैठत सेवत घियाए, मार्गा चलत हरे हरि गाये। चौथा भाव है, रैन दिवस प्रभातु तुम्हें ही गावना। पांचवा भाव है, दिवसु रैन हरि कीर्तन, गाये सो जनु जय की बाट मचाइए। देखिए कहीं अशुद्धि हो जाए तो आप क्षमा कर देना। छठे भाव है, कहे नानक सदा गावहूं अही सची बानी। और सातवें भाव है कि हमारा ठाकुर समते ऊंचा रवि दिन सो तिस गाँव रे। श्री गुरु नानक जी जीवन पर्यंत हरि कीर्तन में निरंतर लगे रहते थे। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए हरि कीर्तन से अलग होते नहीं थे। उनके साथ में बाला और मर्दाना दो दो बावी कीर्तनीय भी रहते थे। ऐसी कीर्तन भक्ति में महाराज स्वयं आचार्य जी साक्षात थे, जिनके नाम भी उनके साथ अमर हो गए हैं। श्री गुरु नानक जी के साथ जो भी कीर्तन भक्ति की, वो भी अमर हो गई। जीवन में यदि अमर बनना है सजनों, तो एकमात्र
आपको हरि नाम संकीर्तन भक्ति करनी पड़ेगी। कीर्तन भक्ति से ही सज्जनों आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, श्री गुरु नानक जी जो निरंतर हर पल हर क्षण एकमात्र हरि कीर्तन में लगे रहते हैं और कीर्तन करने वालों के संग में रहने से, संकीर्तन भगवान नाम के संग में रहने वाले से, उनके साथ में जो थे बाला और मर्दाना, दो दो महाराज बाबी कीर्तनीय भी रहते थे, जिनके नाम भी उनके साथ अमर हो गए। वे भारत के कोने कोने में जाकर एकमात्र कीर्तन के द्वारा प्रचार करते थे तथा संगत को धर्मशाला बनाकर नाम जाप तथा कीर्तन करने का मात्र उपदेश देते थे। सब साधना कर लो आप, लेकिन आपने भगवान नाम संकीर्तन नहीं किया तो समस्त साधना व्यर्थ। क्योंकि एक मां सज्जनों, भगवान नाम संकीर्तन मात्र से ही आपका कल्याण होगा। इसीलिए निरंतर हर पल हर क्षण केवल भगवान नाम का उच्चारण करते रहो। क्योंकि सज्जनों, मानव जीवन में हरि कीर्तन का विशिष्ट महत्व है। संकीर्तन महिमा मृत में मानव जीवन में, अगर आपको मानव जीवन मिले हैं और इन मानव जीवन में अगर आपने भगवान नाम संकीर्तन का ध्यान नहीं किया, भगवान नाम संकीर्तन का गायन नहीं किया, तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि इस मानव जीवन में हरि कीर्तन का विशिष्ट महत्व है। एकमात्र हरि कीर्तन का विशिष्ट महत्व के विषय में कहा गया है कि संसार में मानव देह की प्राप्ति अगर मिला है तो किस लिए? परमात्मा की, प्रभु से मिलने के लिए। प्रभु की कृपा से ही तो ये मानव शरीर मिला। मैंने कहा आपको, इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिला। और मैं आपसे प्राय नित्य, आप टीवी चैनल पे रोज श्रवण करते होंगे कि अगर आप संकीर्तन महिमा श्रवण कर रहे हो तो मैं आपको बार बार प्रेरणा भी दे रहा हूँ। अगर जिस दिन आप नाम निष्ठ हो जाओगे, संकीर्तन निष्ठ हो जाओगे, उस दिन आप स्वयं अपने जीवन का अनुभव करके देखें ना कि पहले आप क्या थे, आज आप क्या है। लेकिन पूर्ण रूप से आपको संकीर्तन निष्ठ होना ही पड़ेगा। संकीर्तन निष्ठ के लिए तो मैं रोज आपसे कहता हूं ना कि श्रीधाम वृंदावन में देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर नाम संकीर्तन भारतवर्ष के कोने कोने में, गांव गांव में जाकर संकीर्तन कराए। और उन संकीर्तन को कराते कराते जब श्रीधाम वृंदावन में सोचा पूर्णाहुति करूं, यज्ञ करूं, तो ऐसा यज्ञ जो निरंतर चलते रहे, कभी बंद ना हो, आज जन्म नहीं, अखंड संकीर्तन। और इन अखंड संकीर्तन के संकल्प रखा गया। बहुत लोगों ने कहा पूज्य गुरुदेव से कि आपने एक विशाल संकल्प रख दिया, जिस संकल्प के लिए लोग घर में एक दिन के संकीर्तन कराते हैं तो थक जाते हैं। कोई 9 दिन के कीर्तन कराए, 9वां संकीर्तन तो सोते मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। और कोई 1 माह 2 माह करा लिया तो क्या कहा जाए। लेकिन आपने जो इस अखंड संकीर्तन का जो आजन्म सदा चलते रहे, इसका आपने संकल्प लिया, कैसा चलेगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा इसको चलाने वाले भी संकीर्तन यानी भगवान के नाम संकीर्तन ही है और कोई नहीं है। और देखिए, आज लगातार 30 वर्षों से
संकीर्तन चल रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं था पूर्व में, वृक्षों, वो भी कांटेदार वृक्ष, पानी भी नहीं था। आप हमारे आस पड़ोस में कहीं भी पानी, अगर कोई महाराज पानी के लिए मिट्टी से प्रयास करता है पंप के द्वारा, तो नमकीन पानी निकलता है। लेकिन देखिए, नाम भगवान के प्रभाव से इस मिथिला कुंज के प्रांगण में बगल में धर्मशाला है, सामने श्री राधा मोहन मंदिर है, और जहाँ दिव्य विश्व एकमात्र श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे। इस प्रांगण में आपको भगवान के जो 4 नित्य है, नाम रूप लीला धाम, वो चारों आपको दर्शन मिलेंगे। यहाँ आपके दान करने से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। धर्मार्थ काम मोक्षाज्ञा या इच्छित श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवना। केवल एक ना, एक को पकड़ लो, क्या? तो हरिनाम संकीर्तन। आज पूज्य गुरुदेव ने कहा बिल्कुल चलता रहेगा। और आप जानते हो, आपने संकीर्तन का दान कर लिया ना, तो संकीर्तन हरिनाम का दान करना, संकीर्तन का दान करना, आप सर्वश्रेष्ठ दानी हो गए। क्योंकि इस संसार में सभी सदग्रंथों की सार तत्व है कि दान को सर्वोपरि कहा गया। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान, कन्यादान, अनेक दान है। बड़े बड़े महाराज तालाब, कूप इत्यादि दानों के विषय में, लेकिन सब दान का सार तत्व सज्जनों एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। और इन संकीर्तन भक्ति से आप जानते हो, आप सोच रहे हो कि हमारे घर में पितरों की दोष है, पूर्वजों की दोष है, केवल महाराज आप संकीर्तन भक्ति की ओर लगा लो। यहाँ आज 30 वर्षों से चल रहे हैं, तो ना जाने कोई अपने माता पिता के नाम से, कोई अपने पितरों के नाम से, कोई स्वयं अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से संकीर्तन चला रहे। इतना ही नहीं महाराज, आप चाहो तो जब तक जिंदा है तब तक आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे, और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। साल के 12 दिन और नित्य संत सेवा। और जब कभी आप वृंदावन आओगे तो आपकी रहने की व्यवस्था, संकीर्तन भक्ति। क्योंकि इस मानव जीवन में सज्जनों हरि नाम संकीर्तन का एक अपने आप में श्रेष्ठ और विशिष्ट महत्व है। कहा गया है हमारे शास्त्र में कि संसार में मानव देह की प्राप्ति इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलते हैं। और इन मानव शरीर में भी अगर आप भगवान नाम संकीर्तन के प्रति आपकी निष्ठा है, प्रेम है, इस कलिकाल में कहा गया है सज्जनों कि 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद यदि भगवान ने अहित कृपा की और मानव शरीर दिया, इन मानव शरीर में यदि आपने सर्वश्रेष्ठ आहुति दी, यज्ञ की, तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। कीर्तन भक्ति को इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि आप एक दिन का भी अगर भगवान नाम संकीर्तन का दान करते हैं तो ना जाने लाखों का कल्याण होगा। आपने सुना पूर्व में कि गुरु नानक ने केवल प्राणी मात्र को यही कहा, कीर्तन भक्ति को अपने जीवन में अपनाओ। और इस कली काल में तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, कृते यध्या यतो विष्णुम त्रेतायाम यजितो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद्धरी कीर्तनात्। इस कली काल में सज्जनों एकमात्र हरि नाम संकीर्तन से ही
सतयुग में ध्यान प्रधानता, त्रेता में यज्ञादि प्रधानता, द्वापर में भगवान की उपासना विधि प्रधान था। लेकिन इस कलिकाल में केवल हरिनाम संकीर्तन ही समस्त धर्मों के आचार्य है। समस्त धर्मों की आचार्य कौन है? तो हरिनाम संकीर्तन। नाम के प्रभाव से जिसने संकीर्तन भक्ति की और नाम प्रभाव से उनका उद्धार प्राप्त जीवों को होता है, चाहे गणिका हो, चाहे देखिए भगवान नाम है, भगवान नाम में ही आप चाहे मन से लो, चाहे बेमन से लो, चाहे किसी भी प्रकार, अगर आप नाम लेते हो तो उस नाम लेने वाले में चाहे गणका हो, चाहे गज हो, चाहे गिद्ध हो, और चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, और चाहे महाराज अजामिल हो, इन सब को कल्याण एकमात्र भगवान नाम से ही आता है। इनको नाम जापक कहा है। नाम लेने वाले श्रेष्ठतम अगर किसी के विषय में अगर वर्णन है तो इन भक्तों की वर्णन है। इसका जन्म अच्छे कुल में होने पर भी कुसंगति के प्रभाव से इसे चाहे महाराज मांस मदिरा का सेवन, वेश्या गमन की प्रवृत्ति, सभी दोष आ गए हो, चाहे गणका हो, ध्यान देना, तो चाहे गज हो, गिद्ध हो या अजामिल हो, उसने सब कुछ सेवन किया। मांस मदिरा वेश्या गमन की प्रवृत्ति, सभी दोष उनके अंदर आ गए। लेकिन क्या हुआ? नाम के प्रभाव से, संकीर्तन के प्रभाव से नाम भगवान ने क्या क्या आप जानते हो? अपनाया। जो गिर रहा था, नरक की ओर जाने वाले थे, उसको नाम भगवान ने अंतिम विकट स्थिति में नाम को सहारा लिया। तो नाम भगवान, रे तुम तो मेरे परम नाम उपासक हो। नाम भगवान ने उसे अपनाया। देखिए नाम तत्व में क्या महाराज कहा गया है, चाहे आप कैसा भी हो, नाम लो, नाम लो। जाने अनजाने में भी हरि नाम प्रताप से पाप मुक्ति का एकमात्र सरल और सुगम मार्ग है। आप निरंतर नाम जाप की आदत डालो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, कलियुग समय जुग आने नहीं, जो नरे करे विश्वास, गाए राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। देखिए नाम की महिमा में श्रद्धा एवं विश्वास के अभाव में कोई कार्य सफल नहीं होता है। अतः सज्जनों, भक्ति भावमय एकमात्र हरिनाम संकीर्तन की साधना से नाम जाप, हरि कीर्तन जीवन में एकमात्र शांति सौख्य लाने में परम सहायक होते हैं। इसीलिए इसका विशेष महत्व है। सज्जनों, इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम का।
आप निरंतर, स्वयं भगवान ने कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति चयाचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। देखिए कितना सुलभ है, जो एक बार भी यह कह दे कि मैं आपका हूं, और ये वही कह सकता है, ध्यान देना, जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है, प्रेम है, वही कह सकता है ना। जब आप प्रेम करोगे किसी से तभी ना कहोगे कि मेरे भाई मैं तो तुमको जानता हूं, तुम तो मेरे हो। और भगवान ने स्वयं का जो एक बार कह दे मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, और इस प्रकार शरणागत होकर जो मेरे शरण में आते हैं, अभय की याचना करता है, मैं उसे ऐसे सभी प्राणियों को अभय दान देता हूं। ये तो मेरा व्रत ही है। और इस प्रकार मानव जीवन को प्राप्त कर इस कलिकाल में अपने सुविधानुसार प्रतिदिन जो हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का जाप, महामंत्र का जाप करते, वो तो मेरा, उनको भगवान स्वयं निरंतर उनका नाम पुकारते रहते हैं। जैसे मैं, आप कहते मैं आपका हूं, तो भगवान भी कहते तुम तो मेरा ही हो। इसके लिए सज्जनों हमें निरंतर भगवान नाम की सहारा लेना पड़ेगा। जब तक हम नाम के आश्रित ना हो जाएंगे, तब तक महाराज हमें पूर्ण रूप से जो अनुभव शांति के मिलने चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि संकीर्तन भक्ति कैसे करें। आपका मन में अगर ये भाव होता है कि संकीर्तन कैसे करे, संकीर्तन भक्ति कैसे करे, तो महापुरुषों ने कहा कि संकीर्तन भक्ति का साधन तो महापुरुष लोग ही बताते हैं। संकीर्तन के द्वारा ही आप अपने छयों कुंडली शक्ति का जागरण कर सकते हो। यहाँ तक कि संकीर्तन भक्ति के प्रभाव से आप तुरिया अवस्थापन्न हो सकते हो। तुरिया अवस्था ये कहते हैं कि छह कुंडली के जगाने के पश्चात जब आप संकीर्तन भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाओगे, तो तुरिया अवस्थापन आपका ध्यान सीधे, आप जिसके से राम नाम का ध्यान कर रहे हैं तो श्री राम आपके सामने विराजमान है। श्री कृष्ण नाम का ध्यान कर रहे हैं तो श्री कृष्ण आपके सामने विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि तुरिया भक्ति समाधि का भी संभव संकीर्तन भक्ति में है। किंतु ध्यान देना, क्योंकि आपका प्रश्न है कि संकीर्तन कैसे करना, उसी के विषय में मैं आपको आज विशेष कर बताऊंगा कि संकीर्तन कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना उचित होगा। पहला, सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि संकीर्तन भक्ति आत्मविज्ञान का साधन न बन जाए। आप अपने मित्रों, पड़ोसियों या उच्च अधिकारियों से भक्त का प्रमाण पत्र पाने के लिए, आजकल देखते हो, अरे भैया मैं बहुत बड़ा संकीर्तन कर रहा हूं, मुझसे अधिक कोई भक्ति है ही नहीं, ये भाव मत रखो। ये तो है अति भक्ति चोरे लक्षण,
महाप्रभु जी ने कहा। लेकिन इसका बात संकीर्तन कैसे करें, आज मैं उस पर बता रहा हूं। सर्वप्रथम इस बात को ध्यान सतत निरंतर रखना चाहिए कि संकीर्तन आत्मविज्ञान का साधन ना बन जाए। अपने मित्रों, पड़ोसियों या कोई बहुत बड़े अधिकारियों से भक्त का प्रमाण पत्र पाने के लिए संकीर्तन का आयोजन हमें कदापि ना करें। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र
इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।